सूरज कोर्ट ने एक ऐसा काम करा है, एक ऐसा जजमेंट दिया है जो अपने आप में जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे जितने भी रेप ऑफेंसेस के कोर्ट के अंदर केसेस चल रहे होते हैं वो सालों साल चलते रहते हैं। सालों साल यहाँ पर एक्यूज को या फिर जो विक्टिम होता है वो कोर्ट के जो है रास्ते के चक्कर काटता रहता है, डेट्स पड़ती रहती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा चलता रहता है। लेकिन अभी हाल ही में सूरज कोर्ट एक ऐसा इकलौता कोर्ट है जिसने पूरा का पूरा रेप ऑफेंस जो हुआ था उसका जो केस की सुनवाई करी थी, उस केस की सुनवाई का डिसीजन, फैसला जो है केवल और केवल 5 दिन में सुना दिया और एक्यूज को उम्र कैद की सजा सुनाकर जेल में भेज दिया है, सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, जो पूरे भारत के इतिहास के अंदर सबसे बड़ी बात है। और मैं बिल्कुल इस पर्टिकुलर जजमेंट को, इस पर्टिकुलर कोर्ट को, सूरज कोर्ट को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि यहां पर 5 दिन के अंदर पूरा का पूरा केस सॉल्व करना, बिल्कुल क्विक तरीके से और एक अच्छा फैसला सुनाना, सारे के सारे फैक्ट्स को, दोनों पक्ष की बातों को समझने के बाद, प्रॉपर तरीके से एक्यूज की तरफ से ऑफेंस को कन्फेस करने के बाद ये सारा का सारा फैसला सुनाया गया है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है। आपको ये बात सुनकर क्या लगता है? आप मेरे को एक बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी मैं आपको भी पूरी की पूरी केस की एक क्विक तरीके से आपको बताता हूं, क्या केस का बैकग्राउंड था, क्या क्या डिसीजन लिए गए और कैसे कैसे केस को प्रोसिक्यूट करा गया, मैं इसके बारे में बताता हूं। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। सबसे पहली बात हमें समझनी है कि सूरज कोर्ट जो गुजरात में स्थित है, तो उन्होंने कन्विक्ट कर दिया एक ऐसे आदमी को जिसने रेप का ऑफेंस करा था, केवल और केवल 5 दिनों के अंदर अंदर उस व्यक्ति को, उस आदमी को 5 दिनों के अंदर अंदर उम्र कैद की सजा सुनाई और उसको जेल भेज दिया गया है। तो पॉक्सो कोर्ट है सूरज में, गुजरात में, जिन्होंने पूरा का पूरा ट्रायल वाइंड अप यानी कि खत्म कर दिया। ठीक है, रेप का जो ट्रायल चल रहा था और 4 साल की बच्ची के साथ रेप का ऑफेंस कमिट करा था एक आदमी ने, पहली बात, और 5 दिनों के अंदर वो पूरा का पूरा ट्रायल खत्म कर दिया, मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बात करूं तो कोर्ट ने कन्विक्ट करा एक्यूज को और उम्र कैद के सजा सुनाकर उसको जेल भेज दिया 5 दिनों के अंदर अंदर। बहुत बड़ी बात है और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने वाली भी बात है। अगर हमारे इंडिया में सारे के सारे कोर्ट्स कोई तरीके से ही फैसला सुनाने लगे, इन पर्टिकुलर ऑफेंसेस के रिगार्डिंग मैं बोल रहा हूं, इन पर्टिकुलर ऑफेंसेस के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूं, और जो एग्जीक्यूटिव है, जो जुडिशरी है, वो दोनों अपना काम बहुत ज्यादा अच्छे से करे, तो सारे के सारे जो पर्टिकुलर केसेस है इन पर्टिकुलर ऑफेंसेस के रिगार्डिंग जो बहुत ही ज्यादा हीनियस क्राइम्स के तौर पे ट्रीट करे जाते हैं, तो एक जो है हमारे ऑफेंसेस का जो रेट है, मेरे मुताबिक वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर अंदर। अब मैं बात करूं तो प्रोसिक्यूशन के मुताबिक जो कन्विक्ट है वो उसने ऑफेंस जो है कमिट करा था, जो 4 साल की बच्ची के साथ उसने रेप का ऑफेंस कमिट करा है, जो मैंने अभी आपको बताया है। उस जो कन्विक्ट है, कन्विक्ट मैं बोल रहा हूं क्योंकि उस बंदे को जेल हो चुकी है, उस बंदे के खिलाफ अपराध डिक्लेयर हो चुका है, कोर्ट के अंदर यह बात प्रूव हो चुकी है, कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जेल उसको उम्र कैद की हो चुकी है। इसी वजह से उस बंदे को मैं कन्विक्ट बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे लोग होंगे जो लॉ स्टूडेंट नहीं होंगे, जो एडवोकेट्स नहीं होंगे, जो लोग लॉयर्स नहीं होंगे, इसी वजह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो कन्विक्ट बंदा जो था उसने ऑफेंस कमिट करा रेप का, और जब भी करा जो अपने घर से वापसी आ रहा था 12 अक्टूबर को, पहली बात। दूसरी बात करी जाए तो मेडिकल एग्जामिनेशन जब विक्टिम का होता है, और जितने भी रेप के ऑफेंसेस होते हैं, रेप के ऑफेंसेस होने के बाद विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। ये बात 164A और CRPC के अंदर लिखी हुई है और ये मैंडेटरी है, 24 घंटे के अंदर अंदर होना ही होना। जब पुलिस वाले को रेप विक्टिम के बारे में पता लगता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये होना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, याद रखना मेरी बात को। फिर इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर था, जो 164A की रिपोर्ट तैयार करेगा, और जो पुलिस वालों को, पुलिस ऑफिसर को, आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को वो मेडिकल प्रैक्टिशनर रिपोर्ट ट्रांसफर करेगा, तो उसके अंदर साफ साफ पाया गया कि जो रेप विक्टिम है उसका जो है सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, पहली बात, यानी कि रेप का ऑफेंस कमिट हुआ है। इसके अंदर हमें एक बात समझ में आ रही है। फिर पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर लग गई तो 156 और CRPC के अंदर साफ पुलिस वालों के पास पावर होती है कि वो बिना किसी के ऑर्डर, प्रायर नोटिस के जो पुलिस वाले हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो हमारे को दूसरी बात यहां पे समझ में आई है कि पुलिस वालों ने यहां पे इन्वेस्टिगेशन पूरी अपनी अच्छी तरीके से करी है। यहां पर सीसीटीवी फुटेज जो है, जहां पर पर्टिकुलर ऑफेंस हुआ था और पुलिस वालों को जो शक था, तो वहां की सीसीटीवी फुटेज निकाली, और जो पर्टिकुलर बंदे ने, जहां पर बंदे को कन्विक्ट करा गया है पॉस्को कोर्ट की तरफ से, तो उस पर्टिकुलर बंदे को जो है सीसीटीवी फुटेज में
देख लिया और ढूंढने लगे। अब उस पुलिस जितने भी पुलिस वाले थे उन्होंने जो है उस पर्टिकुलर एक्यूज को पकड़ लिया, नैब कर लिया और सीसीटीवी फुटेज से उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया। हाँ भैया, यही बंदा है जिसने 4 साल की बच्ची के साथ रेप का ऑफेंस कमिट करा है और मेडिकल एग्जामिनेशन में बच्ची के साथ पाया गया है कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। इसमें दूसरी बात हमें एक बात समझ में आ गई है। फिर क्या हुआ, फिर अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी में यह भी बात लिखी होती है कि अगर पुलिस वालों को लगता है कि किसी का किसी के साथ इन्वेस्टिगेशन करनी है, किसी के साथ एग्जामिनेशन करना है, तो वो भी कर सकते हैं। तो पुलिस वालों ने एग्जामिनेशन करा, क्वेश्चनिंग करी एक्यूज के साथ में, जिसको नैब करा है सीसीटीवी फुटेज के अंदर, उसको जो है पकड़ा गया है। तो अब उसके बाद ये पता लगा कि यार यही बंदा जो है इसी ने ही ऑफेंस, पर्टिकुलर रेप का ऑफेंस करा है। अब इसके बाद 164 और सीआरपीसी के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी एक्यूज होता है, जो भी सस्पेक्ट होता है, अगर वो मैजिस्ट्रेट के आगे, मैजिस्ट्रेट साहब के आगे जो है कन्फेस करता है, तो ही क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, तो ही रिलायबल जो है इंफॉर्मेशन या कोई भी कन्फेशन माना जाता है जो भी एक्यूज की तरफ से, जो भी सस्पेक्ट की तरफ से दिया जाता है, अगर वो 164 सीआरपीसी के मैजिस्ट्रेट के आगे दिया जाता है। ठीक है, तो 164 के सामने, 164 सीआरपीसी में ही मैजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज ने कन्फेस कर लिया। ये भी बात हमें समझ में आ गई। फिर प्रोसिक्यूशन ने पूरा का पूरा एंटायर केस अक्टूबर 23, अक्टूबर 24 को प्रिपेयर भी कर लिया। ये भी बहुत बढ़िया काम हुआ। यहां पर एग्जीक्यूटिव ने भी बहुत अच्छा काम करा, जुडिशरी ने भी बहुत अच्छा काम करा और जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम करा और 23 और 24 अक्टूबर को पूरा का पूरा एंटायर केस प्रेजेंट कर दिया कोर्ट के अंदर। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और जो लिस्ट ऑफ चार्जेस थी वो भी प्रेजेंट कर दी गई है। कब? 25 अक्टूबर तक ये भी प्रेजेंट हो गई। ये भी बहुत ही बढ़िया काम हुआ। अब इसके अंदर जो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, एट द एंड पाया गया, क्योंकि कन्फेशन साफ हो गया, एक्यूज ने 164 और सीआरपीसी में साफ कन्फेस कर लिया है कि हां जी मैंने ये ऑफेंस कमिट करा है। अब यहां पे बात ही क्या रही, और यहां पे लिस्ट ऑफ चार्जेस भी प्रिपेयर हो गई, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी प्रिपेयर हो गए 25 अक्टूबर तक। अब एट द एंड क्या बचता है? जज साहब को अपना फैसला सुनाना। तो जज साहब ने भी अपना फैसला सुना दिया, उम्र कैद की बंदे को सजा सुना दी और ये डिक्लेयर कर दिया। कब? 27 अक्टूबर को। तो विद इन द 5 डेज एक मैन को कन्विक्ट करा गया सूरज कोर्ट की तरफ से लाइफ इंप्रिजमेंट, और ऐसे ऑफेंसेस में जहां पर सालों साल केस चलता रहता है रेप ऑफेंसेस के अंदर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मैंने जो पॉइंट ऑफ व्यू बताना था मेरा अपना पर्सनल, कि भारत के इतिहास के अंदर जो एक ऐसा सूरज कोर्ट ने डिसीजन लिया जो अपने आप में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने वाला है। तो आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अगर कोई भी जरा से भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको नजर आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने करीबी दोस्तों को ऐसी अपडेट शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी लोग अवेयर रहे। तो ऐसी वीडियोस आपको डेली बेसिस पे देखनी है तो आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है और मेरी वीडियो को लाइक करना जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।